When it comes to sexual awareness, are there any major misconceptions or myths? जी, कैसा रहता है कि जब आदमी एक उम्र पे पहुंच जाता है तो दूसरे जो यंग जनरेशन है ना उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी जो सेक्स के बारे में कुछ बोलता है कुछ करता है तो ये बुढ़ा बहुत गंदा बुढ़ा है, ऐसा एक समाज में मानना चाहता है। लेकिन जो जब भी बूढ़ापन भी आ सकता है लेकिन उसको सेक्सुअल भावना तो आ ही सकती है। जब तक उसका दिमाग चल रहा है, उसके हाथ पाँव चल रहे हैं, तब तक वो सेक्सुअल भावना उसके दिमाग में आने का बुरा नहीं है। एंड वन हु इज सेक्सुअली एक्टिव कैन लिव लॉन्गर देन हु स्टॉप्स हिज सेक्सुअल एक्टिविटी एट एज ऑफ 60, 70 एंड ऑल दैट। सी देयर आर लॉट मेनी डिसीजेस व्हिच कैन बी प्रिवेंटेड if the person is sexually active, in male there can be prostate cancer, then in a female cervical cancer, breast cancer can be prevented if you are sexually active. Your Alzheimer's disease, migraine and so many neurological diseases also can get less as you age also. These are very common diseases one can face. But if you are sexually active, mentally fit, you can prevent all this. The only thing one should keep in mind, जो तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन, जो गुटखे का सेवन और शराब ज़्यादा पीना, शराब social drinking is okay in today's modern life. But if you go on drinking, if you have that competition, see शराब should be it's a social drinking and it should not be habit forming or addiction. Then only you can live a good life. But if you are getting that sharab in a very high quantity, you can lose your control and you can be in a very awkward position in that particular gathering. So this is very important. And as far as fitness level is concerned, as I said, ki morning walk and diet control, lot of medicine that come to your age when you age, certain age. So many diseases like जो आते हैं अपने एज के हिसाब से, उसको भी जानना चाहिए, उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेबोरेटरी टेस्ट करना मांगता है, जो रेगुलर चेकअप जो होता है आदमी का वो करना मांगता है, क्योंकि इससे आपका जो प्रॉब्लम डिसीज़ है वो प्रिवेंट हो सकता है, उसकी मात्रा बढ़ नहीं सकती। और रेगुलर वॉक लेना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस लेवल जो आपका जो खुद का जो पहचान है एक दूसरे की, वो बहुत कायम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिटनेस लेवल खो जाते हैं किसी कारण, तो आपको बीमारी की जो संभावना है वो अधिक बढ़ सकती है। आपके जॉइंट पेन हो सकते हैं, मेनी कैंसर्स ऑल्सो यू कैन कम अक्रॉस। ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई ऐसे खास पॉइंट्स या फैक्टर्स है जो सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखने चाहिए? एज फार एज द हेल्थ इज़ कंसर्न, कैसा है कि रेगुलर उसको खान पान का जो है वो डाइट कंट्रोल करना मांगता है, जो मेडिसिन है वो बराबर लेना मांगता है। जैसे मैं अभी बोला कि जैसे मॉर्निंग वॉक है, फिटनेस लेवल है, एक दूसरे को दोस्तों के साथ मिलना जुलना, फैमिली के साथ उठना बैठना, ये बहुत ज़रूरी है। उससे भी एक प्रकार का आनंद मिल सकता है वो एज में, एक तरफ का फिटनेस लेवल बढ़ सकता है। और यही एक ज़िंदगी है कि इससे आदमी और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये जो नया सेंचुरी है उसमें जो आयु है वो आयु बढ़ गई है। तो उससे आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की दूरी भी लंबी हो सकती है।